इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और धैर्य रख के इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बस क्वेश्चन बड़ा है, इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्ट्रीट प्लान। A city has two main roads which cross each other at the center of the city। क्या कर रहे हैं, एक सिटी में दो मेन रोड हैं, दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे ये दो मेन रोड हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेंटर पे क्रॉस कर रहे हैं। समझ गए। दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए जैसे ये रोड है, ये तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गया, और ये जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। क्लियर, समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिज रोड्स। तो यहाँ पे दो रोड आपके दिख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, दो रोड दिखा। अब इन्हीं दोनों रोड के पैरेलल जो भी और स्ट्रीट्स हैं इस सिटी में, इनके पैरेलल ही जा रही हैं। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। इतना समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग साथ ही साथ इसका ग्राफ भी बनाते चलते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। हम लोग मान लिए यहाँ पे ऐसे समझिए, ये देखिए, ये इसको हम सीधा कर लेते हैं थोड़ा 0 डिग्री पे। ये रहा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ से बना लिए ऐसे। क्लियर। अब देखिए ये जो है हमारा ये वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन है, और ये जो है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यही सेंटर है सिटी का। क्लियर। और कह रहा है बाकी जो रोड हैं वो सभी 200 मीटर की डिस्टेंस है सभी स्ट्रीट के बीच, और वो इनके पैरेलल क्या कर रही है, रन कर रही हैं। आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं और बढ़ाते रहते हैं। देखिए देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब देखिए हर एक डायरेक्शन में कितने स्ट्रीट हैं, 5। ठीक है। यूजिंग, अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, स्केल गिवन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अब क्या करना है आपको, अपने नोटबुक में इस सिटी का एक मॉडल बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाई सिंगल लाइन। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए हर एक डायरेक्शन में कितने स्ट्रीट जा रहे हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रीट बना लेते हैं। ये वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। क्लियर। इसका हम नाम दे देते हैं क्या, S1 यहाँ से। क्लियर। और यहीं पे देखिए यहाँ पे भी एक क्या किया हमने, स्ट्रीट बना लिया, ये है S2, और यहाँ पे S3 बना दिया, और यहाँ पे हम लोग बना देंगे S4। ये रहा हमारा S4। क्लियर। और यहाँ पे है हमारा S5। 5 स्ट्रीट बोला था हर एक डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा S5। यहाँ लिख देते हैं S5। ये हो जाएगा हमारा S4, ये हो जाएगा हमारा S3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। अब हमें क्या करना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट बनाना है। तो इसको भी बनाते हैं यहाँ से। ये देखिए ये ऐसा है, ये हो गया S1, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। ये S2 हो गया था, और ये हो गया हमारा S3। ये हो जाएगा हमारा S4, और ये हो जाएगा आपका S5। क्लियर। तो यहाँ पे भी इसको लेवल कर देते हैं। ये है S1, ये है S2, ये S3, S4 और S5। इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था और बना भी लिया। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। स्केल क्या गिवन है, स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, हमने स्केल लिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब देखिए कह रहा है कि आपके मॉडल, हमने मॉडल बना दिया यहाँ पे, यही हमारा क्या है, मॉडल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ये वाला ऐसे क्रॉस किया, फिर यहाँ पे ये क्रॉस किया, फिर ये क्रॉस किया, फिर ये क्रॉस किया, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, यही बता रहा है।
अब देखिए आगे, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू द इन द फॉलोइंग मैनर। अब आगे क्या कह रहा है एक दूसरे को कैसे ये इस क्रॉस कर रही हैं, देखिए ध्यान से। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कौन सा स्ट्रीट बोल रहा है, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो देखते हैं, देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यही है आपका, ये वाला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। इसमें पहला स्ट्रीट जो है ये है और सेकेंड स्ट्रीट ये है, तो ये सेकेंड स्ट्रीट की बात कर रहा है। क्लियर, तो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा सेकेंड स्ट्रीट है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया, समझने के लिए। तो ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट है। आगे पढ़ते हैं तो ये हो गया था हमारा यहाँ पे सेकेंड स्ट्रीट, एंड यहाँ लिखा है एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, और फिफ्थ कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब ध्यान से यहाँ से देखें, फिफ्थ कौन सा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है हमारा, ये वाला। तो यहाँ से देखिए ये पहला हो गया, S1 ये था, S2 S3 S4 S5 यहाँ पे है ना। तो दोनों एक दूसरे को देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका नाम दे दिया गया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया क्या, 2,5। उसको क्या नाम दे दिया गया है, 2,5 नाम दे दिया गया है। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन का यूज करके फाइंड, हमें पता करना है। दो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे गिवन है। अब क्या पता करना है, ध्यान से देखिए। पहला है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। क्लियर, 4,3 कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए अगर पहले इसको समझ लेते हैं 2,5 हमने लिखा कैसे। तो देखते हैं यहाँ से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कितना था, 1 और 2, तो यहाँ पे हमने पहले 2 लिख दिया। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितना, कौन सा लाइन था, ये 5वां था, तो इसलिए 5वां को यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। इसी तरीके से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहला क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। जो यहाँ पे 4 गिवन है, देख रहे हैं ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे 4 गिवन है इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 लिखा गया है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था। इसी के हिसाब से जो 4 है वो भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। कौन सा लाइन, 4, S4। तो हम देखते हैं S4 कहाँ है हमारा। अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारा S1 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यही जो है हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये चौथा है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए और 3 लिखा हुआ, ये तीसरा, ये कौन से डायरेक्शन में होता है, ये होता है हमारा नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। क्लियर। तो ध्यान से पहले 2,5 को समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसको समझ पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। देखिए 2 जो था, ये 2 ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था। क्लियर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 4 आपको दिख रहा है ये भी किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। क्लियर। ये किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ये थोड़ा इरर हो गया। अब देखिए ध्यान से 4 दिख रहा है आपको, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितना, 4। तो देखिए ये पहली लाइन हो गई, ये वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर। ये कौन सी लाइन हो गई, पहली लाइन हो गई, इसको हम, और ये हो गई हमारी सेकेंड लाइन, ये हो गई थर्ड लाइन और ये गई फोर्थ लाइन। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन, ये हो गया। और देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन, 3। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा लेना है, 3 लेना है, तो यहाँ से लेंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है। और फोर्थ कौन थी हमारी, 1 2 3 4। देखिए ध्यान से अगर देखें तो ये देखिए थर्ड लाइन यहाँ पे आया। ठीक है, ये जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है 3 वाला। और फोर्थ को अगर देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यही आपका हो गया क्या, 4,3। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। अब 4,3 पे देखिए कितने स्ट्रीट्स आके मिल रहे हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रीट आके मिल रहा है।
कितना स्ट्रीट, एक ही स्ट्रीट। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, वन क्रॉस स्ट्रीट्स, ओनली वन स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। क्लियर। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखें ध्यान से। तो यहाँ देखिए क्या है, 3 है। 3 जो है इसका मतलब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है 3। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो ये पहली लाइन हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी और ये तीसरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब उसके बाद देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा लेना है, 4। तो 1 2 3 और 4 ये हो गया। क्लियर। ये लाइन जो है हमारा ये देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और 3 जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन सा लाइन लेंगे, इसी के सीध में एकदम पहला दूसरा और तीसरा, दोनों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 3,4। तो देखें इस पॉइंट पे कितने लाइन किसने स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस एक ही। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही क्रॉस जो है स्ट्रीट क्रॉस करना है, एक ही स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या कर सकते हैं, ओनली वन स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3,4। क्लियर। यहाँ से देखिए एक स्ट्रीट आया ये वाला, और यहाँ से एक स्ट्रीट आया, मतलब एक पॉइंट पे इसे बस एक ही स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो समझ में आ गया, 3,4 पे भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है और 4,3 पे भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट रिफर कर रहा है। तो आपका आंसर हो गया ओनली वन दोनों का। ठीक है। तो वीडियो से लग रहा हो कि आपको एक प्रश्न का भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।